हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल जो है टियर 1 के लिए। तो उसका जो है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है सॉल्यूशन के साथ, और डेट है 10 मार्च 2023 को जो शिफ्ट 1 में हुआ था। तो उसका जो है क्वेश्चन पेपर है और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी है। तो ये सिर्फ इंग्लिश के लिए है, ठीक है। इंग्लिश वाला ही क्वेश्चन इसमें सिर्फ मिलेगा। तो आपको पता है कि सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश में, और प्रत्येक जो होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल जो है 50 मार्क्स के होते हैं इंग्लिश से। तो इसका जो है सॉल्यूशन देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा कैसा जो है क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट इफ़ देयर इज नो एरर। तो इसको बताना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू हायर लैटिट्यूड। और ये इसके 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शंस में जो है इसमें देखना है कि कौन से पार्ट में जो है एरर है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिवर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी लगना चाहिए, तो आर यहाँ पर लगा है, सही है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन, इसमें से कौन से सही ऑप्शन है? तो ऑप्शन जो है इसका बी सही है। अब बी क्यों सही है? तो चूंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिवर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एक्सटेंड्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पर होना चाहिए था सिर्फ एक्सटेंड, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड, ठीक है। वन वर्ड चुनना है फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब यहाँ पर दिया हुआ है ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स। तो जो प्रोफेशनल होते हैं इन हॉर्स में, तो उसको क्या बोला जाता है? जॉकी बोला जाता है, हॉर्स पायलट बोला जाता है, या ऑटोक्रेट बोला जाता है, या सेलर बोला जाता है। तो देखो जॉकी जो होता है ना, ये जो होता है ये रेफ़र करता है ए पर्सन हु इज ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। तो ऑप्शन जो है इसका ए सही हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए सही है। हॉर्स पायलट होगा नहीं, ऑटोक्रेट होगा नहीं, सेलर होगा नहीं, तो ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसमें देखना है कि इसमें क्या गलती है। अब यहाँ पर इफेक्ट देखो EFFECT है, ठीक है, और उससे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो विल जो है हमारा विल हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद जो है वर्ब V1 आ सकता है या V4 आ सकता है, ठीक है। तो ये 2 वर्ब जो है आते हैं। तो यहाँ पर इफ़ेक्ट जो है वो वर्ब है ही नहीं, वो तो नाउन है। तो इसके बाद वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पर नाउन है, तो इसलिए जो है ये गलत है। वर्ब वाला जो स्पेलिंग होता है वो होता है AFFECT, ठीक है। तो ये होता है अफेक्ट, ठीक है। और इफ़ेक्ट मतलब प्रभाव होता है, और इफेक्ट मतलब वर्ब ये हुआ, और ये नाउन हुआ। तो इस तरह से जो है इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन इसका बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द मेयर सेड टू मार्शल्स, ठीक है, और डोंट कंडक्ट एनी ड्रिल टुमारो। अब बताना है इसमें जो है इनडायरेक्ट फॉर्म चारों में से कौन सही है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि नरेशन आप पढ़े होंगे, तो इसमें जो है कुछ रूल होता है। तो रूल क्या होता है कि अगर इसके अंदर ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर के सेंटेंस को देखा जाता है कि किस नेचर का है, तो यहाँ पर डोंट है, यानी इम्परेटिव वाले सेंटेंस इसमें है, ठीक है, और वो भी निगेटिव है। तो निगेटिव इम्परेटिव है डोंट। तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो है, तो इसको लिखा जाता है टू के बदले नोट टू। तो नोट टू वाला देखते हैं कौन कौन ऑप्शन है। और यहाँ पर टुमारो जो है ये भी कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ये भी कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब मेयर कहा है ना, तो मेयर ऑर्डर न देगा, तो ऑर्डर वाला जो है देख लेते हैं कौन में है। तो सभी में ऑर्डर है, चलो तो ये ठीक है। उसके बाद आना चाहिए क्या? तो उसके बाद द मार्शल, जो ये भी ठीक है।
और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटा है तो नोट 2 आना चाहिए, तो नोट 2 सही है ऑप्शन फर्स्ट में। उसके बाद कंडक्ट है सही है, एनी ड्रिल है और द प्रीवियस डे है, तो इसमें जो है ये गलत हो जाता है। अब क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि टुमारो का जो है प्रीवियस डे नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया। इसमें देखते हैं तो इसमें गलत कहाँ है, तो यहाँ देखो कंडक्टेड लगा दिया है। नोट 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंडक्टेड कर दिया, तो इस वजह से जो है ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द मेयर ऑर्डर द मार्शल्स नोट टू कंडक्ट एनी ड्रिल द, यहाँ पर द है ना THE, ठीक है, THE द नेक्स्ट डे। तो टुमारो का जो है नेक्स्ट डे होता है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं कि नेक्स्ट वाला क्या है, तो द मेयर ऑर्डर द मार्शल नॉट टू कंडक्ट एनी ड्रिल टुमारो, इस टुमारो को कन्वर्ट किया ही नहीं है, इसके वजह से जो है ऑप्शन डी गलत हो जाता है। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको बनाना है। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। अब बताना है इसमें से 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शंस में जो है कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर रिविनेंट जो है इसका मतलब अगर देखा जाए तो भूत प्रेत है ना, और प्लेटोनिक जो है ये इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो आदर्शवादी होता है, और लैकोनिक जो है इसका मतलब होता है संक्षिप्त, है ना। और वर्बोस जो है, वर्बोस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक शब्दों से युक्त होता है, ठीक है। तो यानी ये वर्बोस जो है, ठीक है, ये ऑप्शन जो है सही हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो वर्बोस है इसका मतलब होता है यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी एंड देयरफॉर लॉन्ग एंड बोरिंग, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है सब्स्टिट्यूट है। तो इस तरह से जो है हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब एडिक्वेट है, अब इसका बताना है अपोजिट। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त होता है, उचित होता है, ठीक है। तो इंडोलेंट मतलब आलसी होता है ना, और वांटिंग मतलब अभावग्रस्त है ना, न्यून कम। और सुपरफिशियल मतलब सतही होता है, और टाउंटिंग मतलब होता है ताना मारना, ठीक है। तो इसका जो है अपोजिट करना है, एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम बताओ इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो पर्याप्त है ना, उचित है, तो उचित का क्या हो जाता है, अनुचित होता है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन इसमें जो है बी इसका सही हो जाता है, वांटिंग, ठीक है। तो वांटिंग मतलब क्या, ज़्यादा, है ना। तो इस तरह से कम होता है, अभावग्रस्त होता है कम। तो यानी उचित है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनुचित, यानी वांटिंग जो है इसका करेक्ट एंटोनिम होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखते हैं, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स और फ्रेज। अब बताना है इसका मतलब क्या होगा ये 4 ऑप्शंस में, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। तो इसको देखते हैं हम लोग। से टू मीट वंस वाटरलू, ठीक है, यानी इसका अगर देखा जाए मीनिंग तो किसी ऐसे व्यक्ति से पराजित हो जाना जो बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति से पराजित हो जाना, तो ये 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन इसका जो है 80 जो है सही हो जाएगा। टू बी बैडली एंड डिफीटेड इन ए कॉन्टेस्ट मतलब बुरी तरह से हार जाना, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाता है। नेक्स्ट जो है रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अब इन अ रिसेंट स्टडी, अब इसमें जो है पी है लिटिल फ्री अ टाइम लाइक अ सिंगल पेरेंट, और क्यू में है मोर देन वन चाइल्ड एंड वर्किंग लॉन्ग आवर्स आर, और आर में है कि वी शोर दैट पीपुल ऑन लॉ इनकम विथ, और ये में है एस में है सेट टू लॉस आउट मोस्ट एनर्जी प्राइसेस राइज। अब इसमें बताना है कि कौन सा जो है इसको कैसे अरेंज किया जाएगा, है ना। और यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पी क्यू एस आर होगा, ठीक है, या एस पी क्यू आर होगा, या आर पी क्यू एस होगा, या आर क्यू एस पी होगा, ठीक है। तो देखो इसका सही जो है, इसका सही जो ऑप्शन होना चाहिए इसका, है ना, तो सबसे पहले जो है इसका होना चाहिए इसका सबसे पहले होना चाहिए आर, ठीक है। यानी इसका जो है ऑप्शन देखा जाए तो थर्ड जो है सही है, इसका थर्ड सही ऑप्शन हो जाता है। आप इसको देख सकते हो, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से जो है ये सही हो जाता है ना। तो इसमें सबसे पहले आर पी, तो आर पी यहाँ पर देख लेते हैं, तो आर है वी शोड, ठीक है, दैट पीपुल ऑन लॉ इनकम। उसके बाद अ लिटिल फ्री टाइम लाइक अ सिंगल पेरेंट, और उसके बाद जो है उसके बाद हो जाता है क्यू यानी मोर देन वन चाइल्ड एंड वर्किंग लॉन्ग आवर्स, और उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारा, लास्ट में आ जाता है एस, ठीक है।
तो इस तरह से इसको अरेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखते हैं, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इसका बताना है कि क्या होगा। तो वन हु डज नॉट रीडिंग और राइटिंग, यानी वह जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है, तो क्या बोलते हैं उसको, फेस्टिडियस बोलते हैं, स्कॉलर बोलते हैं, इलिटरेट बोलते हैं, या यूरिडाइट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो इलिटरेट है, ठीक है, मतलब होता है अनपढ़, ठीक है। और फेस्टिडियन मतलब होता है कठिनाई से, है ना। यूरिडाइट का मतलब एक तरह समझो साइंटिस्ट, है ना। और स्कॉलर मतलब विद्वान। तो जो पढ़ना लिखना नहीं जाता है उसको इलिटरेट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताना इसमें कौन इनकरेक्ट है। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट तो सही है, लेटर भी स्पेलिंग में सही है, स्केटर भी स्पेलिंग में सही है। मॉन्स्टर जो है ना, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का स्पेलिंग होता है MONSTER होता है। तो ER होता है, तो ऑप्शन जो है डी इसमें सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब इसका पैसिव फॉर्म बनाना है। तो पैसिव फॉर्म बनाने के लिए जो है मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोडेड किया हुआ है इस चैनल पर, तो आप जा करके उसको देख सकते हो। पैसिव वॉइस का है, नरेशन का कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होता है, कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होता है, तो इस पर जो है वीडियो ऑलरेडी पहले से ही अपलोडेड किया हुआ है। तो आप जो है आज जा करके इस चैनल पर देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मिलते रहता है, ठीक है। तो ये, तो अब इसको देखते हैं, अब कन्वर्ट करते हैं। द शिप फॉरगेट द पेपर्स इन द कार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर द पेपर्स जो है ऑब्जेक्ट है, तो द पेपर्स पहले क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अब ये टेंस कौन सा है, तो ये टेंस है सिंपल पास्ट, ठीक है। तो सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट कन्वर्ट करने के लिए जो है नियम क्या होता है, तो सिंपल पास्ट को कन्वर्ट करने के लिए नियम होता है कि वाज वर के बाद V3 होता है, ठीक है। तो वाज वर के बाद V3, तो देखते हैं किस में है। तो ऑप्शन फर्स्ट में जो है द पेपर्स है, और उसके बाद है वाज, ठीक है। तो द पेपर्स क्या हो गया, तो द पेपर्स हमारा ये हमारा हो गया प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल है, तो इसके बाद जो है प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो प्लूरल वर्ब वाज तो नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। द पेपर से आर लगा दिया है, हम लोग को चाहिए पास्ट, ठीक है, वाज वर्ब, तो आर की वजह से जो है ऑप्शन सेकंड जो है गलत हो जाता है। थर्ड जो है द पेपर्स वर सही लग रहा है, उसके बाद V3 भी सही है, बाई हर है, सी था ना, तो बाई हर होगा, और इन द कार, ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, द पेपर से हैड बिन लगा दिया है, ये परफेक्ट में चला गया, तो ये गलत हो जाता है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन हमारा थर्ड जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। सही ऑर्डर में इसको जो है अरेंज करना है। तो बताना है कि इसमें सही ऑर्डर क्या होगा। तो देखो इसका सही ऑर्डर होना चाहिए, पहले तो फ्रॉम द लेट 2015 टू मिडल ऑफ 2016, पहले एस होना चाहिए, ठीक है। तो एस हो जाएगा, ठीक है। और हमारा सेकंड में क्यू हो जाता है, और थर्ड में जो है आर हो जाएगा, और फोर्थ में जो है पी हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले एस, है ना, क्यू और आर और पी। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ये चार ऑप्शन से, चार ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए जो है ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करेगा कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट, इफ़ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इट टर्न्स आउट दैट माई फादर इजंट एलोन। देखो इट जो है वो सिंगुलर, इसके साथ V5 ही लगता है, ठीक है। तो इट टर्न सही है, आउट भी सही है, दैट माई फादर है, इजंट है, ये भी सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है पूरा एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो ऑप्शन जो है इसका ए जो है सही एकदम हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब इसको बताना है कि इसका मतलब जो है इसका अपोजिट क्या होगा, ये चार ऑप्शंस में, ठीक है। तो इस चार ऑप्शंस को जानने के लिए पहले जो है इसका जो है मीनिंग जानना होगा। तो देखो ऑब्जर्वेशन जो है इसका मतलब होता है निंदा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब होता है संयोजन, ठीक है। और हैम्पर मतलब होता है टोकरी, और रिप्रूफ मतलब होता है डांटना, ठीक है। तो निंदा करना का क्या होता है, अपोजिट डांटना, ठीक है। या इंडोर्समेंट होगा, समर्थन करना, कौन होगा। तो देखो निंदा करना, तो निंदा करना का अपोजिट होता है समर्थन करना। तो इंडोर्समेंट जो है ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड, इसमें सही वर्ड भरना है। वाट ही ओनली होल्ड्स इंटरेस्ट, ही शेयर्स वाट इज हीज ऑन। तो इसमें कौन होगा, एप्रोप्रिएट होगा, एलोकेट होगा, एप्लेट होगा, या अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर की बात हो रहा है ना, तो यहाँ पर देखो एप्रोप्रिएट जो है उपयुक्त होता है, ठीक है। और एलोकेट मतलब होता है बांटना, यानी शेयर करना, ठीक है। तो और एपिलेट मतलब होता है अपील, है ना, और अप्लाई मतलब होता है आवेदन करना। तो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है, एलोकेट। तो ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट सही है। नेक्स्ट
चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए रेमेडी फॉर ऑल इल्स, ठीक है। अब ए रेमेडी फॉर ऑल इल मतलब सभी बीमारियों के लिए एक उपाय, तो इसका क्या होगा? रस्टिक कहलाता है, पेनिसिया कहलाता है, लाइब्रेटिन कहलाता है, या कॉन्वेलिसेंट कहलाता है, क्या कहलाता है? तो देखो यहाँ पर रस्टिक जो है उसका मतलब होता है देहाती, ठीक है। और यहाँ पर जो लाइब्रेटिन है अनैतिक होता है ना। कॉन्वेलिसेंट है, इसका मतलब अच्छा हो जाने वाला होता है, ठीक है। और यहाँ पर पेंसिया जो है इसका मतलब होता है समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऑल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ए रेमेडी फॉर ऑल इल्स। तो ऑप्शन जो है बी इसका एकदम करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। अब ईगरली है, अब ईगरली का देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्लेनली होगा, एवाइडली होगा, है ना, परफेक्टली होगा या नीटली होगा, ठीक है। तो देखो इसका ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से, ठीक है। और प्लेनली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, ठीक है। और एवाइडली मतलब होता है उत्सुकता से। और परफेक्टली मतलब होता है क्विकली, ठीक है। और नीटली मतलब होता है सफाई से। तो बताना है कि ईगरली जो है बेसब्री से, इसका अपोजिट क्या होगा? तो देखो इसका अपोजिट जो है एवाइडली होना चाहिए, क्योंकि एवाइडली का मतलब होता है इज एन एक्सट्रीमली ईगर या इंटरेस्टेड वे, ठीक है। तो इस तरह से जो है एवाइडली जो है ऑप्शन हमारा भी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग एंटोनिम, यानी एंटोनिम बताना है किसका? तो सेलेस्टियल का। अब यहाँ पर सेलेस्टियल मतलब होता है स्वर्गीय, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल मतलब होता है सांसारिक, ठीक है। और स्टेलर, स्टेलर मतलब होता है लकी, है ना, लकी जिसको बोलते हैं। हेवनली मतलब स्वर्ग होता है, और डाइवान मतलब होता है दिव्य, ठीक है। तो अब इसमें से एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो एंटोनिम स्वर्गीय के क्या होगा? मतलब अर्थ से रिलेटेड होगा। तो अर्थ से रिलेटेड जो होगा वो क्या कहलाता है? तो टेरेस्ट्रियल कहलाता है, ठीक है। यानी जो टेरेस्ट्रियल है इसका मतलब होता है कि रिलेटिंग टू अर्थ, यानी धरती से संबंधित। तो जो स्वर्ग से संबंधित है वो धरती से संबंधित होगा। तो अपोजिट यही हो गया। तो ऑप्शन ए यानी फर्स्ट जो है इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है करा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स और फ्रेजेज। अब टू बी इन टू माइंड से इसका मतलब होता है कि कोई भी निर्णय को लेने में, है ना, अनेबल होना, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया कि टू बी अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और व्हाट यू थिंक अबाउट समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। अब फर्स्ट ऑप्शन जो है टू बी लेस इफेक्टिव, कम इफेक्टिव होना, या टू बी ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट होना, या ऑप्शन इन ए डिलेमा। डिलेमा मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन, है ना, कठिनाई, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और टू माइग्रेट। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन जो है यानी थर्ड जो है हमारा सही हो जाता है, ठीक है। इन अ डिलेमा मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आदमी को जो है पता नहीं चलता है कि क्या निर्णय लेना है ना। तो ऑप्शन जो है थर्ड जो है सही हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। अब बताना है कि इसमें कौन सा स्पेलिंग एरर नहीं है, ठीक है। तो आई डू नॉट रिक्वायर, रिक्वायर कहते हैं स्पेलिंग सही है। टेक्निकल के यहाँ पर स्पेलिंग जो है गलत है, ठीक है। इसका जो है सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन तो ये गलत हो गया। सेकंड है आई डू नॉट रिक्वायर, इसमें रिक्वायर का ही स्पेलिंग गलत है, तो ये भी छट जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि आई डू नॉट रिक्वायर, रिक्वायर का यहाँ पर स्पेलिंग सही है। टेक्निकल का भी स्पेलिंग यहाँ पर जो है सही है, ठीक है। और नॉलेज का भी सही है, एक्सपर्टाइज ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है सही होता है। नेक्स्ट वाला में देखते हैं कि क्या गलती है। तो आई डू नॉट रिक्वायर एनी टेक्निकल, देखो यहाँ पर टेक्निकल सही है स्पेलिंग, ये रिक्वायर भी सही है। नॉलेज का यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिख दिया है, तो ये भी जो है छट जाता है। तो ऑप्शन जो है सी हमारा जो है सही हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। तो अब जो है हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक जो है इसमें क्या करना है। तो इन द फॉलोइंग पैसेज, नीचे पैसेज दिया हुआ है, सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, और कुछ इसमें से वर्ड जो है वो डिलीट किए हुए हैं, ठीक है। तो रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ना है केयरफुली, ध्यानपूर्वक, एंड सेलेक्ट द करेक्ट, और उसमें से सही को चुनना है, सही आंसर को चुनना है। फॉर द गिवन ब्लैंकेट आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, जो 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं, तो उसको जो है सही ऑप्शन चुनना है, ठीक है। और ये पैसेज जो है दिया हुआ है, देखो यहाँ नीचे क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन से, तो यही 4 अल्टरनेटिव्स हैं, और इसी में से बताना है कि यहाँ पर जो है नंबर 1 में यहाँ पर क्या भराएगा, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस में, ठीक है, ये में। उसी तरह से और भी नीचे क्वेश्चन है। तो अब ब्लैंक नंबर 2 में जो है ये 4 ऑप्शंस में कौन सा सही होगा, ब्लैंक नंबर 2 दिखाते हैं अभी।
तो ब्लैंक नंबर 2 यहाँ पर है, ठीक है। और इसमें क्या भराएगा, तो चलिए हम लोग इसको जो है अब पहले देख लेते हैं। तो इस पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। और पैसेज है कि द डिफरेंस बिटवीन द सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड एंड द थर्मल रेडिएशन इमिटेड टू स्पेस। अब ये सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब और थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब ये सब क्या है, तो स्क्रीन पर इमेज आ रहा होगा, इससे आप समझ जाओगे कि ये क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर स्पेस है और रेडिएशन है। अब यहाँ पर जो है खाली स्थान है, अब इसको ध्यान से देख लो। और आगे है बजट ऑफ द अर्थ। अब यहाँ तक जो है इसमें क्या भराएगा, ठीक है। यहाँ तक समझो कि क्वेश्चन हो गया। और स्पेस है, 2 है और रेडिएशन है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है दिया हुआ है प्लेकेट से है, डिटरमाइन से, डुप्लीकेट है या एग्जामिन है, ठीक है। तो 2 स्पेस था, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन होगा, प्लेकेट्स होगा, डिटरमाइंस होगा, डुप्लीकेट होगा, एग्जामिन्स होगा। सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सेकेंड, ठीक है, यानी डिटरमाइंस। अब यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शन है बी एकदम जो है सेकेंड जो है एकदम करेक्ट हो जाता है। देखो ब्लैंकेट्स मतलब होता है पीस रखना, यानी शांत करना, है ना। और डिटरमाइंस मतलब जानते हो निर्धारित करना होता है। और डुप्लीकेट मतलब होता है, डुप्लीकेट एग्जामिन्स मतलब होता है जांच, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका यानी जो ऑप्शन जो बी है, ठीक है, यानी डिटरमाइंस जो है यहाँ पर सही हो जाता है। तो द डिफरेंस द सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब एंड द थर्मल रेडिएशन इमिटेड टू स्पेस डिटरमाइंस रेडिएशन बजट ऑफ द अर्थ, ये जो है सही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो यहाँ से, सिंस देयर इज नो एप्रेसिएबल लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन प्लानिटरी टेम्परेचर इट में बी, देखो यहाँ इट में भी है, और दैट दिस बजट इज इसेंशियली जीरो ऑन अ ग्लोबल लॉन्ग टर्म एवरेज। अब यहाँ पर क्या होगा, तो इट में भी है। और देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो इट में भी है ना, तो इट में भी है तो कौन सा ऑप्शन होगा, कंक्लूडेड होगा, फेडेड होगा, एक्सरसाइज होगा या प्लीडेड होगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ना ऑप्शन, इसमें जो है कंक्लूडेड एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इट में भी कंक्लूडेड, ठीक है। तो इट में भी कंक्लूडेड जो है सही ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। फेडेड मतलब होता है फीका, है ना। और प्लीड मतलब होता है वकालत करना, ठीक है। एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना। तो कंक्लूडेड मतलब शामिल, ठीक है। तो इस तरह से जो है इट में भी कंक्लूडेड एकदम करेक्ट है। तो इसमें क्या हो जाना चाहिए, कंक्लूडेड एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम देखो डायरेक्टली है। तो डायरेक्टली के बाद प्रोपोर्शनल आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी बजट, ठीक है। तो देखते हैं कि इस ऑप्शन में है कि नहीं, तो देख लेते हैं। तो इसमें है, हाँ इसमें है ना, ये हो गया 23। तो हॉस्पिटेबल है, ट्विस्टेड है, सिमेट्रिकल है, प्रोपोर्शनल है। सही ऑप्शन ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो हीट है, क्रिसेंट है, बैलेंस है, बजट है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 24 यानी जो है यहाँ पर क्या भराएगा, ठीक है, 4 वाला में। तो वाइल द रेडिएशन डैश में डोमिनेट, ठीक है, क्या होगा इसमें जो ऑप्शन जो होगा, इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन जो है 4th सही होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। तो 4th है बजट, ठीक है। तो बजट इसमें जो है सही होगा, है ना। तो वाइल द रेडिएशन बजट में भी डोमिनेट द एवरेज एनर्जी बजट ऑफ मैनी सरफेसेस, ठीक है। तो ये इसमें हो जाता है। लास्ट वाला हम देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर है ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज आल्सो ए डैश इम्पोर्टेंट व्हेन लोकल चेंजेज आर कंसिडर्ड। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा जो है ऑप्शन भराएगा, ठीक है। तो ये इसमें होगा साइनिकली होगा, जनरली होगा, मॉडेस्टली होगा या मैनुअली होगा। सही ऑप्शन जो है ऑप्शन जनरली एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है जनरली भरा जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट का जो है सोल्यूशन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।